जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है जीके जीएस की, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है। आज हम लेके आए हैं 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को, टॉप 50 क्वेश्चन है ये, इसमें आपको 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो देखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट जीके मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये सभी रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, लोको पायलट, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर रेलवे विभाग से, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी जल्दी, वन लाइनर, ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, रिपीट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्या कहता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो किस खेल से संन्यास लिया है? ये 2024 में इन्होंने संन्यास लिया है। किस खेल से लिया है? बैडमिंटन से। ठीक है, याद रखेंगे, किस खेल से लिया है इन्होंने? बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है वर्ष 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल वर्तमान समय के सारे करंट अफेयर हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाइगर जो वुड्स हैं वो गोल्फ एक खिलाड़ी हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो उनको किस सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? बॉब जोन्स पुरस्कार। कौन सा? बॉब जोन्स पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बॉब जोन्स पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। यहां दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द RIG रिग किस देश में बनाया जाएगा? ठीक है, किस देश में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों सऊदी अरब में। ठीक है, आपका आंसर सऊदी अरब बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। इदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? इदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना द्वारा शुरू की जाएगी, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2024 में हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम क्या है? तामस सुलियोक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है अगर वर्तमान समय में कोई किसी देश का राष्ट्रपति बदला हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 174वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, किसने? भूविज्ञान सर्वेक्षण ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पर हुआ है? तमिलनाडु के कलपक्कम। ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कलपक्कम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला देखिए क्या कहता है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रूप में किसको किया गया है? एस चोकलिंगम। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? किस देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? तो कहां? श्रीलंका में। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीलंका में मनाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बना है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बना है? शहबाज शरीफ। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। आपका उत्तर क्या है? निकारागुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो उत्तर आपका होगा उड़ीसा राज्य में। कहां? उड़ीसा राज्य। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल। आपका आंसर क्या होगा? अग्नि प्राइम मिसाइल। अच्छे से रटिएगा सभी क्वेश्चनों को दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। फिर से मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। आप चाहे आरपीएफ की, असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, ग्रुप डी की, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या एनटीपीसी की किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए रामबाण ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, वो रोज डेली आप लोगों तक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक लाता रहता है। तो अगर नए हैं तो फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, ताकि रोज डेली आपके पास नई और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन के बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग क्या है? कैपिटल ऑफ चीन, चीन की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा क्या हुआ है? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो है 42वीं। ठीक है, कौन सी है? 42वीं, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। उत्तर आपका क्या होगा? आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। ठीक है, राजदूत के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया है? ठीक है, विरोधी कानून विधेयक पारित किया गया है, तो कानून भी यहां लिख लेंगे। किस देश की संसद ने एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक कानून पारित किया है? कौन सा देश है? घाना देश है। ठीक है, घाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ये जो है अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये जो है हाईलाइटेड रहा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करंट का है, विवादित क्वेश्चन है, विवाद बहुत हुआ था घाना में इस विरोधी विधेयक बिल के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको क्वेश्चन को रटिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? AM खानविलकर। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? AM खानविलकर। ठीक है, याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखेंगे। इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था पर किसी कारणवश बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2024 दिसंबर तक, वर्तमान समय में 2024 दिसंबर तक इनका कार्यकाल रहेगा। दिसंबर के बाद हो सकता है कोई नया लोकपाल अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, पर वर्तमान समय में अभी कौन है? AM खानविलकर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? मेरा पहला वोट देश के लिए। आपका उत्तर क्या होगा? मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? सुनील मित्तल को नाइट की उपाधि दी गई है ब्रिटेन के राजा द्वारा। ठीक है, किसकी? नाइट की उपाधि दी गई है ब्रिटेन के राजा द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दुनिया में जो सबसे कम प्रजनन दर है वो है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे कम जो प्रजनन दर है वो है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया है? तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया है? न्यूजीलैंड। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है? भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है? तो 4 एस्ट्रोनॉट का। कितने? 4 एस्ट्रोनॉट। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर क्या होगा? 4 एस्ट्रोनॉट का। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा?
भारत का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम में तमिलनाडु के बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक वीर राघवन को किस पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार, ठीक है, टेक्सास का सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार दिया गया है किसको? अशोक वीर राघवन को। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है अल्जीरिया में। उत्तर आपका क्या होगा? अल्जीरिया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे कानपुर में, अडानी ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा, कानपुर में, ठीक है, याद रखेंगे, इसका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है? यानी कि जब बच्चा कक्षा 1 में जाएगा तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 6 वर्ष से अधिक, ठीक है, 6 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, तब वो फर्स्ट क्लास में यानी कि पहली क्लास में उसका एडमिशन होगा। सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की है? सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता बत्रा को। आपका उत्तर क्या होगा? गीता बत्रा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाला, मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हरियाणा राज्य, ठीक है, भारत के हरियाणा राज्य में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? तो पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में जो नियुक्त हुए हैं वो है साद अहमद वाराइच, ठीक है, साद अहमद वाराइच। चलिए अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं? तो ये बने हैं साबान बुखारी, ठीक है, जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं? साबान बुखारी को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? कौन सी पत्रिका? प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की किस भारतीय ने? तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, कौन सी पत्रिका? प्रबुद्ध भारत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? लिवरेज एजू के संस्थापक कौन है? लिवरेज एजू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। कौन है? अक्षय चतुर्वेदी आपका उत्तर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? यानी कि वर्तमान समय 2024 में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जो है वो भारत के आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल, ठीक है, उत्तर आपका क्या होगा? लोथल बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहां पर था? लोथल में था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था बुलबुल, तो उसे बुलबुल कह के वो बुलाते थे, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बुलबुल था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था दोस्तों वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो वो सारनाथ में दिया, ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर दिया? सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो असहयोग जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था वर्ष 1920 में, ठीक है, याद रखेंगे। कब शुरू हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
भारत में सबसे लंबी रेलवे जोन कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेलवे जोन है वो कौन सी है? तो वो है उत्तरी रेलवे, जिसे और क्या कहते हैं? नॉर्थर्न रेलवे, यानी कि एनआर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपसे कहता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। आपका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो होता है मासिंगराम में। इससे पहले चिरापुंजी में होता था, वो भी मेघालय में था, पर इस समय चिरापुंजी से ज्यादा वर्षा जो होती है वो मासिंगराम में होती है। मासिंगराम भी कहाँ पर है? मेघालय में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अभी आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिंगराम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आरंभ हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है वो 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल। ठीक है, किस देश के हैं? पुर्तगाल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो किस देश से संबंधित है या किस देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, यहां आप करेक्शन कर लेंगे, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे, कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और कोचों को कौन सा दिया जाता है? कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के जो क्षेत्र में उत्कृष्ट सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पुलित्जर पुरस्कार। उत्तर आपका क्या है? पुलित्जर पुरस्कार बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वो है बेटियों का सशक्तिकरण। आपका उत्तर क्या है? बेटियों का सशक्तिकरण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी हमारा आखिरी क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पृथ्वी दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सभी के सभी टॉप 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ने में मजा आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। रोज डेली हम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।